सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार सादर नमस्कार करती है आपकी हिमानी, आपके अपने चैनल हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड की जगतदात्री हमारी मात भवानी माँ शेरोवाली का आगमन होने ही वाला है, जो कि इस बार 22 सितंबर दिन सोमवार के दिन हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष माता का आगमन सोमवार के दिन होना हम सभी भक्तों के लिए बेहद सुखदाई और बहुत सी आशीर्वाद देने वाला है, क्योंकि सोमवार के दिन जब माता धरती पर आती हैं तो वो गजराज हाथी की सवारी करके आती हैं, जो कि हम सभी के जीवन में नो डाउट बरसात बारिश तो लाएगा ही, जिससे फसलें अच्छी होती हैं। हम सबके जीवन में उसी बरसात की फुहार की तरह खुशियां भी देंगी माँ भवानी, माँ कल्याणी। लेकिन जैसा कि चारों तरफ एक गहमा गहमी का माहौल है कि ये साल जो है 2025 बहुत ही ज्यादा संकट और विपदा भी दिखा रहा है। आपने देखा वैष्णो देवी में और हमारे काफी भगवान के पूजा स्थलों में कितना कुछ भयावह दृश्य देखने को मिला। कहीं ना कहीं हम सभी इन सब विपदाओं आपदाओं के जिम्मेदार हैं। क्यों? उसके लिए हमें अपने मन में झांकने की जरूरत है और प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक मनुष्य को इस काम को, इस कारण को सोचने का विषय खुद से है। वो बात हम करेंगे बाद में कभी और। अभी हम बात कर रहे हैं हमारी माँ नवदुर्गा, माँ दुर्गा, माँ भवानी के आगमन की, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब आपदाओं विपदाओं के बाद हम सभी के मनों में एक बेहद पॉजिटिव एनर्जी है कि माँ, हमारी माँ जो जगत जननी है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ सब कुछ सही कर देती है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी माँ का आगमन, हमारी माँ जगत जननी हम सब बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा करेंगी और करने के लिए आ ही रही हैं। तो दोस्तों, हम अब जानेंगे कि माँ को, माँ नवरात्रि के 9 दिन किस तरह से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, पहला नवरात्र 22 सितंबर, जिसमें माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ का प्रिय भोग घी घृत लगाया जाता है। अब जैसा कि यह पावन पर्व पूरे हमारे देश विदेश में खूब धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन, इन दिनों माता की पूजा के साथ साथ हम स्त्रियां खूब अच्छे से हाथ श्रृंगार करके माँ को प्रसन्न करती हैं। तो माँ के प्रथम दिन पूजा के लिए आप पीला वस्त्र पहन सकते हैं। दूसरा दिन 23 सितंबर माँ ब्रह्मचारिणी का रूप, माँ को शक्कर का भोग लगाया जाता है और इस दिन आप हरे कलर के वस्त्र पहने तो अच्छा होगा। तृतीय 24 सितंबर माँ चंद्रघंटा का स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और उस दिन माँ को दूध
या दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। और इस दिन आप भूरे या ग्रे कलर के, ब्राउन या ग्रे कलर की ड्रेस पहन सकती हैं। चौथा नवरात्र माँ कुष्मांडा का, देवी माँ कुष्मांडा का चौथा स्वरूप। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है और इस दिन हम नारंगी कलर के वस्त्र, ऑरेंज कलर पहन सकते हैं। पंचम माँ स्कंद माता, जिन्हें केले का भोग लगाया जाता है और इस दिन हम सभी सफेद व्हाइट कलर का ड्रेस या साड़ी पहन सकते हैं। षष्ठी माँ कात्यायनी, जिन्हें शहद का प्रिय भोग लगाया जाता है और इस दिन हम सभी लाल कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। सप्तमी माँ महाकालरात्रि, इनको गुड़ का भोग लगाना चाहिए और नीले वस्त्र धारण करने चाहिए। दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाती है और नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनना बेहद शुभ होता है। माँ महानवमी, नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिन्हें मिठाई का भोग लगाया जाता है और इस दिन आप बैंगनी कलर के, पर्पल कलर पहन सकते हैं। और फिर फाइनली दुर्गा विसर्जन, विजयदशमी और दशहरा। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि माँ के 9 स्वरूपों के साथ साथ और माँ के 9 भोगों के बारे में हमने जाना। दोस्तों, माँ की असीम महिमा जानने के लिए मेरे इसी चैनल पर प्रीवियस वीडियोस को, जो कि पिछले नवरात्रि में मैंने बनाई थी, आप उनको भी देख सकते हैं और माँ की असीम अनुकंपा और माँ की असीम महिमा के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को आज का मेरा ये कंटेंट बेहद पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट तो please do not forget to like, share and subscribe my channel हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम and wish you all a very happy Navratri and happy Dashara in advance। आशा करती हूँ माँ महाजगदम्बा का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।